हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत मज़े से होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन जो डल हो जाती है, डेड स्किन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुंदर हम सब दिखना चाहते हैं और जो भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारा अपना है और उससे हमें प्यार करना चाहिए। भगवान की दी हुई इस बॉडी को हमें बहुत प्यार से रखना चाहिए। जितनी कोशिश हो, जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं उतनी इसकी केयर हमें करनी चाहिए। तो रंग काला हो या गोरा, जिसमें हमेशा कहती हूँ ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी स्किन खुद बताती है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको भगवान द्वारा दी गई स्किन का, शरीर का आप कितना ध्यान रखते हैं, उससे कितना प्यार करते हैं। तो कई लोग बार क्या होता है, हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है। कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। डेड स्किन को हम दूर करना चाहते हैं ले, और बार बार हम पार्लर भी नहीं जा सकते हैं। वो केमिकल्स भी होते हैं, जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। जैसे कई बार रैशेज़ आ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए जहाँ तक हो सके आप घरेलू नुस्खों का यूज़ कीजिए। मेरी एज 57 ईयर्स है, लेकिन मैं घरेलू नुस्खे यूज़ करती हूँ। तो आप खुद बताएं कि मेरे एजिंग जो साइन है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल, ये तो है नहीं कि रोक दूंगी, लेकिन हम उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जिससे कि हम खुद जब शीशा देखें तो हम खुद खुश हो खुद को देखकर। दूसरों के लिए कुछ मत कीजिए आप, लेकिन खुद जब खुद को देखेंगे तो आपको खुद पर प्यार आएगा। इसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। तो ये जो डेड स्किन है उसको हटाने के लिए तो घर की चीज़ें ही हमेशा इस्तेमाल कीजिए। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और जब आप अपने घर में अपने हाथ से बनाएंगे ना चीज़ें, उनकी एक अलग ही खुशी होती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर और चीनी, इसका स्क्रब वो हम करेंगे। आगे आप देखना मैंने किस तरह से यूज़ किया है। तो उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो डेड सेल्स हैं, डेड स्किन है, वो सारी हटेगी और हमारी त्वचा जो है एक नया उसको जीवन मिलेगा। डेड सेल्स की स्किन की जगह नई स्किन आनी शुरू हो जाएगी। तो स्क्रबिंग से हम उसको अच्छी तरह से रब करके, तो कई जैसे लोग तो दानेदार चीनी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दानेदार चीनी से हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, वो उसको हार्म पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा देसी खांड जो होती है वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। तो आप टमाटर लें और उसके ऊपर देसी खांड छिड़क लें। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ अभी। जैसे आपने ये ली, टमाटर का एक पीस ले लिया और इसके अंदर हम जैसे देसी खांड में रखती हूँ, देसी खांड घरों में होते हैं, हम साबुत वाली चीनी नहीं रखते हैं। कहते हैं सफ़ेद रंग से परहेज़ करना चाहिए। जैसे सफ़ेद चीनी है, मैदा है, और जो है चीनी, मैदा और नमक, तो हम सेंधा नमक खाते हैं और देसी खांड यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हमने ले लिया टमाटर, इस पर इसको छिड़क लीजिए, ऐसे छिड़क कर, और फिर अपने फेस पर पूरे पर इससे स्क्रबिंग कीजिए। और फिर जब आप इसे लगातार कुछ दिन करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका इससे, अगर आप इसे रोज़ भी यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि हल्के हाथों से करें, ताकि आप ज़ोर से करेंगे तो आपकी स्किन रेड भी हो सकती है। और जो भी कुछ मैं बताती हूँ उसको यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, उसी तरह से सबकी स्किन भी अलग होती है। तो सबकी स्किन का नेचर अलग होता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाइए, खुद को प्यार कीजिए, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए देखिए मैंने कैसे इसको यूज़ किया है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। चलें, ये देखिए हम आ गए हैं कि कैसे करते हैं इसको। मैंने एक टमाटर ले लिया है, उसके मैंने एक पीस काट लिया उसका, और अब इसके ऊपर मैं देसी खांड, लोग दानेदार चीनी भी लगाते हैं, लेकिन मुझे दानेदार चीनी से लगता है स्किन में मेरे कुछ हार्म हो जाएगा, नुकसान होगा, इसलिए ये मैंने इस पर देसी खांड लगाई और पूरे पर इसको अच्छी तरह से लगा लिया। अब फेस पर हम इसे सर्कुलर मोशन में इसको करेंगे। हमेशा जिस हिसाब से आप इसको स्क्रब करें या आप फेस पर कुछ भी स्टेप लेते हैं तो वो फेशियल वाले स्टेप ही लेने चाहिए, जिससे आपकी स्किन की सेल्स को कोई नुकसान ना हो और आपके ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी तरह होने लगे।
तो इसे मैं 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह अपने फेस पर रगड़ लूँगी धीरे धीरे हाथों से, और फिर इसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सूख जाएगा। फिर हम सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेंगे। जब आप इसे रेगुलर करेंगे तब आपको इसका बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए 10 मिनट के बाद हम इसे वापस वॉश करेंगे। आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे नॉर्मल पानी से पोंछ लेती हूँ। आप खुद देखना, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग दिखेगी आपको, कोई डेड स्किन नहीं है, कोई भी दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग करने लगेगी। आप खुद अपनी स्किन से प्यार करने लगेंगे और आप जब दिल करेगा, जब शीशा देखने का मन करेगा आपका, इसे ज़रूर यूज़ करें और इसका लाभ लें। ये देखिए, चलिए ज़रूर